नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सुर्खियों से। यूपी के सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह जिला प्रशासन ने किया क्वारंटाइन। साक्षी महाराज ने राज्य सरकार पर बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप। बेंगाबाद के कोल्हरसिंगा गांव में कुएं में डूबने से युवक की हुई मौत। घटना से गांव में छाया मातम। धूमधाम से मनाई गई श्री गणनाथ गोविंद जी की जयंती। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। और आसू जिलाध्यक्ष ने कैलाश यादव हत्याकांड पर पुलिस पर उठाया सवाल। प्रेस वार्ता कर कैलाश हत्याकांड में बेंगाबाद थाना प्रभारी पर भी मामला दर्ज करने की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह से धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे यूपी के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। साक्षी महाराज को शांति भवन में क्वारंटाइन में रखा गया है। गिरिडीह से एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले के सांसद साक्षी महाराज को पीरटार के पास रोक दिया गया है। उन्हें क्वारंटाइन रहने को बोला गया। साक्षी महाराज शहर के शांति भवन आए थे। यहां भक्तों से मिलने के बाद वे धनबाद जा रहे थे। इसी दौरान बैरिकेड लगाकर उनके वाहन को पीरटार थाना के पास रोक दिया गया। मौके पर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने सांसद को कहा कि उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा। इस बाबत सांसद साक्षी महाराज ने कड़ा विरोध भी जताया है। उन्होंने कहा कि वे जब दिल्ली से चलते हैं तो जिले के डीएम, एसपी, राज्य के प्रमुख सचिव और डीजीपी को फैक्स करके चलते हैं। अगर गिरिडीह प्रशासन उन्हें फैक्स में जवाब दे देती तो वे आते ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये उनके साथ बदसलूकी है। दुनिया आ जा रही है, उस पर रोक नहीं है, लेकिन साक्षी महाराज भाजपा सांसद हैं, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। बाकायदा मैंने मेरे ऑफिस से फैक्स और मेल आया है। उस फैक्स और मेल का तो जवाब कोई दिया नहीं गया। अगर मेरे यहाँ परसों फैक्स आया तो परसों ही जवाब दे देते, मैं कल नहीं बैठता। कहा यह जा रहा है कि कल ही जिला प्रशासन ने जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने परसों फैक्स किया है, कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब आता मैं नहीं आता। यहाँ आ रही है, जा रही है। साक्षी महाराज बीजेपी के एमपी हैं तो शायद इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। और अपने आश्रम में आता जाता रहता हूँ, वो नया नहीं आया। 97 ईयर्स की मेरी माता जी, क्या उन्हें देखने नहीं आ सकता? और कल मेरी परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। मैं यहाँ पर करीब 10:30 बजे करीब आया हूँ, 11:45 बजे चला गया, तो 2 घंटे में क्वारंटीन हो जाता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई रुके तब क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम उनकी आज्ञा के बिना तो हम आए नहीं, आज्ञा लेकर के यहाँ आए हमसे। तो ये तमाशा है, तमाशा बहुत समय तक नहीं रहेगा। ये आईएएस अधिकारी हैं राहुल सिन्हा, इनको आईएएस ही रहना है, नियम कानून का काम करना चाहिए। इस संबंध में भाजपा नेता चुनुकांत पर नूरलाल मरांडी ने रोष प्रकट किया और कहा कि यह नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन को जानकारी थी, इसके बावजूद साक्षी महाराज को क्वारंटाइन करना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ देख रहे होंगे कि साक्षी जी महाराज जो उन्नाव के सांसद भी हैं और उनको वाइस सिक्योरिटी मिला हुआ है। वो यहाँ अपने एक उनकी माता जी हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। और जो मुझे दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक 27 तारीख को उन्होंने यहाँ के झारखंड के शासन को एक पत्र लिखा कि वो झारखंड के दौरे पर गिरिडीह जाना चाहते हैं।
और जो वाइस सिक्योरिटी वाले को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसके मुताबिक आज जब वो धनबाद में उतरे तो वहाँ उनको बाकायदे सिक्योरिटी दे करके यहाँ भेजा गया। और इतना ही नहीं, जो मेरे पास ये दस्तावेज हैं उसके मुताबिक ये चिट्ठी हमको साक्षी जी महाराज ने दिया है, जो आप देखेंगे कि गिरिडीह के एसपी साहब के कार्यालय से ये चिट्ठी जारी है, जिसमें उन्होंने ताराटाड़ के पुलिस पदाधिकारी को और पुलिस अधिकारियों को ये डायरेक्शन दिया कि इनका जो दौरा है, इनका जहाँ कार्यक्रम है वहाँ उनको सुरक्षा दें और वापसी इनको वहाँ तक पहुँचाएं। तो जब एक तरफ एसपी साहब 27 तारीख को ये पत्र लिख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आज इनको यहाँ डिटेन किया जा रहा है। नियम है कि 24 घंटे के भीतर अगर कोई आदमी वापस जाना चाहता हो तो उसको क्वारंटाइन नहीं करना है। उससे ज़्यादा समय तक अगर वो स्टे करेगा तब उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो ये सुबह में करीब 10 बजे आए हैं और 1 घंटे के बाद इनको वापस जाना था, तो क्वारंटाइन का क्या सवाल। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ का शासन सरकार के इशारे पर इस तरह का कार्यक्रम किया है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक सांसद को, एक संत को इस तरह से डिटेन किया गया। उनका दिल्ली में मीटिंग है, उन्होंने लिख करके दिया प्रशासन को कि साहब यहाँ से लौट के जाना है, कल हमारी दिल्ली में मीटिंग है, और उसके बाद उनका डिटेन किए जाना हम तो ये मानेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और शासन को और यहाँ के प्रशासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस तरह के रवैये को लेकर के निश्चित रूप से जो लोकतंत्र में विरोध का तरीका है भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। आज झारखंड दौरा में जो साक्षी महाराज जी आज गिरिडीह के दौरा के क्रम में, जबकि उन्होंने 27-28 को ही भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इन्होंने सूचना दिया था, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी इनको अगर इतना ही करने का था तो रोक देता, लेकिन रोकने का काम नहीं किया, बल्कि सरकार ने किस प्रकार से बीजेपी के खास करके लोगों को टारगेट करा करके यहाँ पर उनको क्वारंटाइन किया। और जब अभी इनका जब साक्षी महाराज जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा यहाँ पे टेस्ट किया गया तो टेस्ट में भी नेगेटिव निकला, लेकिन पता नहीं कि किस कारण से फिर भी यहाँ पे रखे हुए हैं इनको और जगह भी दौरा करने का। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ राज्य सरकार ने कोविड को लेकर के ये राजनीति कर रही है कि अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के लोग, बहुत सारे लोग गए थे, दिल्ली गए थे। जब माननीय गुरुजी भी वहाँ दिल्ली गए थे, जब दिल्ली से लौटने के बाद उनको कोई क्वारंटाइन नहीं किया गया था, उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया गया। लेकिन विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी जब दिल्ली गए थे तो उस समय जब आए थे एयरपोर्ट में उनके साथ में स्टाम्प लगाया गया, मोहर लगाया गया कि आप जाकर के क्वारंटाइन हो जाए। क्योंकि हम लोग को सभी साक्षी महाराज जी से जो चिट्ठी मिली है, उन्होंने कहा कि तो दोनों सरकार को हमने चिट्ठी दिया है यहाँ पास से पूरा ये प्रूफ है, लेकिन पता नहीं सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होकर के बीजेपी के नेताओं के साथ में, बीजेपी के लोगों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज गिरिडीह में उत्तर प्रदेश से उन्नाव के सांसद माननीय साक्षी जी महाराज स्थानीय महिला सत्संग में आदरणीय माता जी से मिलने के लिए आए और मिलने के बाद यहाँ से उन्होंने तुरंत प्रस्थान किए। झारखंड की सरकार के निर्देश पर यहाँ के प्रशासन ने उनको क्वारंटाइन कर दिया, जबकि आदरणीय साक्षी जी महाराज ने यहाँ आने से पूर्व जो भी गाइडलाइन है, कोविड के लेके जो भी गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी को सूचना देकर लगभग 27-28 तारीख को सूचना देकर यहाँ आने का काम किया और पूरे नियम के तहत यहाँ पहुँचे। और यहाँ पहुँचने के बाद जब यहाँ पर माताजी से मिलने के बाद ये वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें गलत तरीके से उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके
और उनको क्वारंटाइन करने का काम किया गया। ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है और कोविड के नाम पर दुर्भावना से ग्रसित होकर राज्य सरकार का भाजपा के प्रति जो रवैया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। मोतीलेदा पंचायत के कोल्हासिंघा गांव में कुआं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा गांव के कोल्हासिंघा निवासी राजकुमार वर्मा की मौत कुएं में डूबने से हो गई। कुएं में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजकुमार वर्मा अपने घर स्थित कुआं में नहाने गया था। कुआं में लगे लकड़ी के टूटने से वह गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि युवक की शादी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती है। फिलहाल इनके पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कैलाश यादव हत्याकांड में पुलिस की नाकाबी बताया है और बेंगाबाद थाना प्रभारी पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड राज्य में आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। यह पुलिस प्रशासन की नाकामी है, जिसके कारण आए दिन आपराधिक घटना हो रही है। अभी हाल के ही दिनों में जिस प्रकार कैलाश यादव की हत्या हुई है, उसमें सीधे तौर पर बेंगाबाद थाना प्रभारी की नाकामी का नतीजा है। जिस दिन घटना हुई उस दिन स्वर्गीय कैलाश यादव थाना में आवेदन देकर लौट रहे थे। उसके तुरंत बाद उनकी हत्या कर देना वहां के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार की संलिप्तता को दर्शाती है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो, उसके बाद शीघ्र हत्यारे की गिरफ्तारी हो। राज्य में आपराधिक घटना लगातार बढ़ते जा रही है और राज्य के प्रशासन की ये नाकामी है कि आए दिन लगातार आपराधिक घटना हो रही है। अभी हाल ही के दिनों में कैलाश यादव जी की जो हत्या हुई, ये सीधे तौर पे बेंगाबाद थाना प्रभारी की नाकामी का नतीजा है। जिस दिन घटना हुई उस दिन स्वर्गीय कैलाश यादव जी थाना से ही आवेदन देकर लौट रहे थे और उसके तुरंत बाद उनका दर्दनाक तरीके से हत्या कर देना, ये वहाँ के थाना प्रभारी की संलिप्तता को दर्शाती है। जिला प्रशासन से हम लोग ये मांग करेंगे कि सबसे पहले थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, उसके बाद जो हत्यारा हो उसको शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, उसके पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो, उसके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। और जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आजसू पार्टी पूरे जिले में नाकाबंदी करेगी, उग्र आंदोलन करेगी और उन हत्यारों को पकड़वाने में जितना तरह का भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा हम लोग अपनाएंगे। ये मैं जिला प्रशासन को चेतावनी देता हूँ। तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है, थाना प्रभारी को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो आसू पार्टी पूरे जिले का चक्का जाम करने का काम करेगी और उसके लिए तन मन धन से हम लोग उनके परिवार के लिए समर्पित है। श्री गणनाथ गोविंद की 51वीं जयंती शनिवार को धूमधाम से मनाई गई। पूजा पाठ के बाद अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का गठन भी किया गया। श्री गणनाथ सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को बक्सडी स्थित ITI कॉलेज प्रांगण में गुरु श्री गणनाथ गोविंद जी की 51वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती मौके पर गोविंद जी की पूजा पाठ कर अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य समाज के लोगों ने बाबा का आशीर्वाद भी लिया। श्री श्री 108 गणनाथ गोविंद जी महाराज की जय। ओम सर्वेभ्यो जनेभ्यो नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा। ओम यष्टिभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
समाज के लोगों ने बैठक कर अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के जिला कमेटी, युवा मंच और महिला समिति का भी गठन किया। पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुजीत गुप्ता, रिंकेश कुमार, जयदेव गुप्ता, ललिता गुप्ता, सुनील गुप्ता, अंजनी गुप्ता, मनीषा शाह, हरिनारायण शाह आदि उपस्थित थे। श्री गणनाथ सेवा संस्थान की ओर से इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामान्य रूप से हमारे समाज के कुल गुरु श्री गणनाथ गोविंद जी की 51 जयंती समारोह शहर के जो बख्शी रोड में संचालित पारसनाथ ITI में मनाया गया है, जहाँ पे समाज के लोग शामिल हुए और काफ़ी श्रद्धा भाव से कुल गुरु जी की आराधना की। इस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया है। जितने भी भक्त यहाँ पे आए थे सभी को मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर भी वितरण किया गया। जयंती समारोह के बाद जो है जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी थे और पर्यवेक्षक थे, उनकी उपस्थिति में एक बैठक रखी गई और यहाँ पर गिरिडीह में अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का जिला कमेटी का गठन किया गया। जिला कमेटी का गठन करने के साथ साथ युवा मंच और महिला कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें चुने गए सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारियों का नाम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को अनुमोदित करने के लिए भेजा गया। क्रीड़ा भारती गिरिडीह द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्रीड़ा भारती गिरिडीह द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर शनिवार को खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गुरु नानक विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वप्ना कुमार, RSS के जिला प्रचारक विकास जी, विद्यालय के सचिव कुंवरजीत सिंह दुआ, संतोष खत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में 9 अगस्त को संपन्न ऑनलाइन ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत भी किया गया। समारोह में राजवंश सिंह, सुंदर कुमार पांडे, अमित स्वर्णकार, अरविंद देव आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। जी के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाने लगा। उनका हमारे देश पर खेल में विशेष योगदान रहा। उन्होंने ओलंपिक गेम में 3 स्वर्ण पदक लाए हैं। इसीलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांडे विधायक ने शनिवार को मोतीलेदा गांव पहुंचकर स्वर्गीय कैलाश यादव के परिजनों से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा गांव में बीते दिनों राजद नेता कैलाश यादव व बीजेपी नेता इंद्रलाल वर्मा पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें कैलाश यादव की मौत हो गई। वहीं इंद्रलाल वर्मा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को अहले सुबह एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इन तीनों घटनाओं के बाद परिजनों से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार को मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मौके पर मुख्य रूप से मोतीलाल शास्त्री, मोहम्मद जैनुन अंसारी, शेखर सिंह, राजकुमार यादव, छोटू यादव समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। दुखद परिवार से हम भेंट करने आए हैं। वैसे इन लोगों से भेंट हमारी जिस दिन हॉस्पिटल में हुई थी, उस दिन इन लोगों से मुलाकात हुई थी और आज पे आकर के इनसे परिवार से मिलना था। निश्चित रूप से सरकार जो है लगी हुई है और हर हालत में जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने हत्या की राजनीति, देखिए
राजनीति हत्या के नाम की नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों ने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में पकड़ के, और जो सख्त सज़ा होगी, चाहे जैसे भी हो, एकदम वचनबद्ध है सरकार निश्चित रूप से। और हम लोग इस पर प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं प्रशासन के ऊपर, एसपी के ऊपर, डीसी के ऊपर। आपने देखा कि अविलंब प्रखंड में बदलाव आ गया और ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि सस्पेंड हो गया, निलंबित हो गया। तो इसीलिए इसको बर्दाश्त उस पर केस किया जाए। हाँ, वो सब कहीं भी बैकफुट पे सरकार नहीं रहेगी, एकदम कार्रवाई होगी और होनी है और बहुत जल्द होगी। लायंस क्लब ऑफ एलिट गिरिडीह द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में खेल जगत में योगदान देने वाले पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लायंस क्लब के लोगों ने गिरिडीह में खेल जगत में योगदान देने वाले पूर्व खिलाड़ी पपेंद्र सिंह, मोहम्मद इरशाद, राजेश सिन्हा, मोहम्मद चांद, कैस राजा आदि को सम्मानित किया। समारोह में सचिव धर्म प्रकाश, दशरथ प्रसाद, संजय कुमार, अरविंद कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिले के राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल ने तय किया है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम खिलाड़ियों को सम्मानित करें और खेल को बढ़ावा दें। हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल हमारे बच्चे घर के अंदर मोबाइल में बिजी रहते हैं और वो खेलने के लिए मैदान नहीं जा रहे हैं। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल का प्रयास है कि भारत का एक एक बच्चा मैदान में जाए और आउटडोर गेम में अपना इंटरेस्ट को फिर से जगाए, ताकि बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास हो पाए। लायंस क्लब एलिट के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के अवसर पे एक नई परंपरा को इन्होंने शुरू किया है, जो खिलाड़ियों को सम्मानित करने का, साथ ही खेल को आगे बढ़ाने का। तो ये बहुत अच्छा है। जितने भी अधिकारी थे हम सब एक बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लायंस क्लब का ऐसे भी बहुत ज़्यादा नाम है और ये लोग पहल करते रहते हैं। तो जो बच्चे आज मोबाइल में बिजी हैं और तो जाना नहीं चाहते और गेम खेलना नहीं चाहते, उनके लिए ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग हमेशा इनका साथ दें। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।